डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल डीजे नहीं बजना चाहिए, लेकिन डीजे का कोई औचित्य नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। क्या डीजे भाई, अंग्रेजी गाना गाओगे, सनातन की रक्षा करोगे, अंग्रेजी गाना गाओगे, सरहुल की रक्षा करोगे। झारखंड में एक फोर्स काम कर रही है जो अराजकता पैदा करना चाहती है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, बेवनेस फैले, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, ईसाई सरना की लड़ाई हो, ये तुल देने की बात हो रही है। कुछ हिंदुवादी नेता हैं, उनका हमने सोशल मीडिया पोस्ट देखा, उस साफ साफ लिखा था कि रामनवमी और सरहुल पर खुल के डीजे बजेगा, जम के डीजे बजेगा। इस पर क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म अपनी संस्कृति खो चुकी है और हिंदू संस्कृति तभी बचेगा जब डीजे को लोग हटाएंगे। ये बताइए कि सरहुल में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? मरांडी को सही धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई राम भक्त हैं, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे नहीं, डीजे अगर नहीं बजेगा तो नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे कैसे? तो डीजे बजना तो जरूरी है। अबुलर मरांडी का जो बयान है प्योर जो है और हिंदूवादी की जुबान है। कुर्मी समाज के नेता है, सिल्ली विधानसभा के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी धनपति महतो जी। कुर्मी समुदाय, आपके पूर्वज, आप लोग दावा करते हैं कि हम लोग आदिवासी थे, एसटीसीटी में शामिल करने की बात भी करते हैं, मांग भी करते हैं। तो ये बताइए कि सरहुल पर्व मनाइएगा आप लोग इस बार? देखिए, कुर्मी समुदाय हम लोग देहात में सरहुल पर्व नहीं मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव में हम लोग सरहुल नहीं मनाते। इस पर क्या कहिए? मैं यही कहना चाहता हूं धनपति महतो को, यदि आप सरहुल पर्व नहीं मानते हैं तो हम समझते हैं कि आदिवासी बनने से आप वंचित हो जाएंगे। झारखंड के सियासत में डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, इसकी चर्चा हो रही है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जो है सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता आमने सामने आ जा रहे हैं। इरफान अंसारी के एक बयान के बाद बाबूलाल मरांडी ने भी अजान को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद से सियासत जो है और तेज हो गई है। कुछ हिंदुवादी नेता है, उनका हमने पोस्ट देखा, उन्होंने साफ कहा कि रामनवमी में और सरहुल में खुल के डीजे बजेगा, जम के डीजे बजेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते। तो दादा से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि इस तमाम मुद्दे को कैसे देखते हैं, ये जो सियासत में डीजे, अजान और सरहुल को लेकर जो चर्चाएं हो रही उसको कैसे देखते हैं। दादा, झारखंडी जवार है। जवार। दादा, झारखंड के सियासत में रामनवमी पर डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, इस चीज की चर्चा हो रही है। 21 तारीख को सरहुल है, 27 तारीख को रामनवमी है। तो सरहुल जो है हर्षोल्लास के साथ जो है झारखंड में मनाया जाता है, प्रकृति का सबसे बड़ा पर्व है। ये बताइए कि सरहुल में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? देखिए, सरहुल का जो दर्शन है वो सरहुल चाहे आदिवासी विचारधारा के लोग हैं, वो समाजवादी क्यों है। हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और ढोल मांदर ही हमारी परंपरा रही है, अपनी भाषा से गाना गाना वो हमारा परंपरा रही है। और सरहुल में डीजे का क्या औचित्य है? आप ढोल मांदर से आएँ, और हालांकि नौजवान लोग लाते हैं डीजे करके, तो आइए, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत मामला है, डीजे का कोई औचित्य नहीं है। और इसलिए सरहुल का जो संदर्भ आदिवासियों से है, भाषा से, संस्कृति से है और अपनी विरासत से है। विरासत तभी बचेगी जब हमारे पुरखा दिया हुआ बनाया ढोल और मांदर और गाना और जुबान से ये हम जो है अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। तो सरहुल में डीजे की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ दादा, लेकिन कुछ हिंदुवादी नेता हैं, उनका हमने सोशल मीडिया पोस्ट देखा, उसमें साफ साफ लिखा था कि रामनवमी और सरहुल पर खुल के डीजे बजेगा, जम के डीजे बजेगा। इस पर क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म अपनी संस्कृति खो चुकी है और हिंदू संस्कृति तभी बचेगा जब डीजे को लोग हटाएंगे। ये तो हिंदू समाज और हिंदू का जो धर्म है, इस तरह की बातें करके एक राजनीतिक तुल दे रहा है और अराजकता क्यों जाना चाहता है। और सांप्रदायिक बू आती है कि डीजे बजेगा, डीजे नहीं बजेगा तो आंदोलन होगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आदिवासी परंपरा अपनी ढोल मांदर से करते हैं, वैसे हिंदूवादी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जब माननीय हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है निर्देश कि एक समय पर डीजे बजना चाहिए, तो बजे, साउंड की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन डीजे को बजा करके एक राजनीतिक तुल देना, हम आदिवासी समाज के लोग, चाहे संगठन के लोग, ये सब हम नहीं देते हैं, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। और जो भी सांप्रदायिक जुबान जिस पर आती है, शंका होती है कि डीजे बजा करके राजनीति करेंगे, आवाज़ ये होगा, कोई दिल का मरीज होगा, तो जो भी हिंदू संगठन के लोग बोलते हैं, हमें लगता है कि उनको सही धर्म की ज्ञान नहीं है। वो उलझ झुलझ बोल करके, मरांडी को सही धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई राम भक्त हैं, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे नहीं, डीजे अगर नहीं बजेगा तो नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे कैसे? तो डीजे बजना तो जरूरी है, उन्होंने, बाबूलाल मरांडी ने कहा है।
तो बाबूलाल मरांडी ने कहा है, वो तो खुद आदिवासी नेता है और आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी के बहुत बड़े नेता भी हैं। बाबूलाल मरांडी का जो बयान है प्योर जो है और राजनीतिक ये है, भारतीय जनता पार्टी की जुबान है, हिंदूवादी की जुबान है और धर्म, सनातन धर्म को यदि बचाना चाहते हैं, हिंदू धर्म की बचाना चाहते हैं तो उनकी मूल संस्कृति जो है उस पर गाना बजाने की आवश्यकता है। डीजे की क्या आवश्यकता है? हाँ, आप पार्टी चलाते हैं और किसी को एक आपकी जो जितने भी लोग नेता होते हैं, आप वोट पोलाइजेशन के लिए हमेशा लगे रहते हैं, तो इसको लेकर के करते होंगे, लेकिन डीजे का कोई औचित्य नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। क्या डीजे भाई? अंग्रेजी गाना गाओगे, सनातन की रक्षा करोगे, अंग्रेजी गाना गाओगे, सरूल की रक्षा करोगे। तो मैं यही सभी धर्मों से कहना चाहता हूँ जो अपना पारंपरिक बाजा हैं उनको बजाने का काम करें। बाबूलाल मरांडी का एक और बयान है जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में और चर्चा में। उन्होंने कहा कि भाई डीजे बंद कराने की बात कर रहे हैं, डीजे पर राज्य सरकार रोक लगा रही है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, तो सुबह जो 4 बजे अजान होता है उसको भी रोकिए, क्योंकि उससे भी हमारी नींदें ख़राब होती है, जो है उससे भी कहीं वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो उसको भी रोक लगाना चाहिए, बाबूलाल मरांडी ने कहा। देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी जुबान निकलता है नेताओं के हाथ पर प्योर पॉलिटिक्स रखता है। अब अजान पर हमेशा बयान आ रहा है, तो अब किसी धर्म के बारे में आप अपनी माइक में बोलेंगे, किसी हम दूसरे, तो कभी भी देश की संविधान, हमारी जो संविधान है, हम लोग संविधान को ही धर्म मानते हैं आदिवासी लोग, उस संविधान के आधार पर आप बोलिए, बात करिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दिनों दिन झारखंड में एक फोर्स काम कर रही है जो अराजकता पैदा करना चाहती है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, बेवनेस फैले, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, ईसाई सरना की लड़ाई हो, ये तुल देने की बात हो रही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म कभी भी जो है संप्रदाय दिखता नहीं है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सरूल का मसला हो, चाहे मुसलमानों का ये हो, हम लोग तो भाई समाजवाद के धरोहर हैं, सभी धर्मों के लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। किसी की धर्म को कभी नीचा दिखाने का भी हम लोग प्रयास नहीं करते, अपनी काम करते हैं। लेकिन डीजे को एक प्रोपागेंडा बना करके हमें लगता है कि प्योर पॉलिटिक्स हो रहा है और ये झारखंड की खूबसूरती कभी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, आपको नहीं लगता है प्रेम साहिदा कि दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रहा है? इरफान अंसारी जी को भी क्या ज़रूरत था बोलने के लिए कि डीजे अगर बजाना है तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आइए, जिसके बाद से जो है पूरे देश में, पूरे राज्य में जो है माहौल बन गया, जिसको नहीं भी बजाना होगा वो भी अब बजाने के बारे में सोचेगा। मैं तो कह रहा हूँ, राजनीति और समाजवाद और सीखना आदिवासियों से चाहिए। आप जितने भी पार्टियाँ हैं, अब जेरोक्स फोटोकॉपी हो गया है। इरफान अंसारी भी वही बोलेंगे अपने पार्टी के हित के लिए, और वो पार्टी भी वही से बोलेगा अपने हित के लिए। तो राजनीति का तगाजा स्तर इतनी गिर गई है कि अब विधानसभा में ये कभी बहस नहीं होता है कि सरूल में पैकेज दिया जाए बढ़िया, ताकि यहाँ लोग नाचें। हिंदू धर्म में भी पैकेज देने की बातें नहीं होती है, मुस्लिम धर्मों की पैकेज देने की बात नहीं होती है। अन्य प्रदेशों में है, जैसे आप वेस्ट बंगाल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बाजा बजना चाहिए कि नहीं, ये गाना गाएंगे कि नहीं, ये खाना खाएंगे कि नहीं, ये जबान बोली जाएगी कि नहीं। इसका मतलब कहीं न कहीं देश और झारखंड अराजकता की ओर जा रहा है और इसके लिए जो है शुभ संकेत नहीं है। डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? हाँ और ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल डीजे नहीं बजना चाहिए। यदि सही में हम धर्म को मानते हैं, यदि सही में हम सभी धर्म को, एक विरासत को हम बचाना चाहते हैं, तो अपने पारंपरिक गाना को बचाना चाहिए। तो कोई भी धर्म का, सभी धर्मों के लिए है ना? बिल्कुल सभी धर्मों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे राज्य भर में चर्चा का केंद्र बन गया है कि डीजे रामनवमी पे बजेगा कि नहीं बजेगा, सरहुल पर डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, इसकी चर्चाएं हो रही है। कुर्मी समाज के नेता है, सिल्ली विधानसभा के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी धनपति महतो जी, वो कुर्मी समुदाय से जुड़े हुए भी हैं और कुर्मी समुदाय से आते भी हैं। उनका हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सरहुल मनाते हैं, क्योंकि महज एक सप्ताह बाद सरहुल का त्यौहार है, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव में हम लोग सरहुल नहीं मनाते। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अलग अलग परंपराएं हैं और कुर्मी समाज का तो मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आदिवासी बनना चाहते हैं तो पाहन पुरोहित से पूजा करना चाहिए और आदिवासियों का जो पर्व त्यौहार है उसको भी मनाना चाहिए। अब नहीं मनाते हैं तो आदिवासी कैसे रहेंगे? लेकिन अभी आपने देखा होगा बेबी महतो की जो शादी हुई
पान पुरी से तो किया नहीं, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से किया है। तो एक तरफ आप आदिवासी भी बनना चाहते हैं और उसकी रूढ़ी परंपरा को मानते भी नहीं हैं, तो हमें लगता है कि ये भी जो है एक आदिवासियों को एक हकमारी करने का प्लानिंग है। मैं यही कहना चाहता हूँ धनपति महतो को, यदि आप सरहुल पर्व नहीं मानते हैं तो हम समझते हैं कि आदिवासी बनने से आप वंचित हो जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ धनपति महतो ने सभी महतो नेताओं से कि आदिवासी बनना छोड़ करके आप जो है झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़ें। जब सरहुल का झांकी आएगा तो बहुत बड़ा बड़ा डीजे सरहुल में भी आता है, तो इस बार क्या लगता है, आएगा क्योंकि ये जो माहौल बना हुआ है डीजे की नहीं आएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई समय के तहत जो ही होता है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद है, बंद है। दिन में भी बजाना है तो 55 डेसिबल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उस गाइडलाइन को पालन करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है देश की संवैधानिक ये पर। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जरूरत पड़े बजाया जाए, लेकिन मैं तो फिर से कहूँगा कि डीजे हटा करके हम अपनी परंपरा में जो ढोल मांदर बजाते हैं वैसे ही करना चाहिए, ताकि हमारी विरासत जीवित रहे। हेमंत सोरेन जी से क्या अपील करिएगा, खास करके सरहुल को लेकर? हेमंत सोरेन से सरहुल को लेकर यही अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप आदिवासी दिवस में विशेष पैकेज की व्यवस्था किए थे, वैसे सरहुल में भी करिए और राज्य की प्रथम पाठ्यक्रम में सरहुल के संदर्भ में पढ़ाई किया जाए, यही मेरा संदेश है। जी, इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आदिवासी एक्टिविस्ट प्रेम साहिब मुंडा जी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।